अब हम आते हैं शहरी क्षेत्र में, शहरी विधानसभा में। आप जानते होइएगा कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं कि यहाँ तो और ही ज़्यादा था। 25-20 वर्षों से है ना जी। 20 वर्षों से हैं। तो यहाँ पर यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ का आप क्या देख रहे हैं, क्या हिसाब है? देखिए, शहर में जो हमारे विधायक जी थे जिनका नाम संजय सरावगी जी, उनके जो इतना साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में शहर का जो शहर आज से 20 साल पहले जैसा दिखता था, वो शहर आज भी उसी स्थिति में। सबसे बड़ा यहाँ समस्या है ड्रेनेज। वाटर सिस्टम को लेके आज तक 25 साल में विधायक जी एक भी समुचित प्लान नहीं बना। एक भी नहीं। आप देखे होंगे, थोड़ा सा वर्षा होती है हमारे यहाँ तो किस हिसाब से आप शहर में तो आप भी निकलते हैं नीतीश जी, शहर में पानी का क्या आलम है आप देख ही रहे हैं। हर मोहल्ला में गंदगी कितना है वो भी आप देख ही रहे हैं। और नगर निगम का भी आप लचर व्यवस्था देख ही रहे हैं कि एक भी जगह आपको सफाई संबंधित जो काम हो रहा है आपके यहाँ, कितना जगह ड्रेनेज में, हर ड्रेनेज आज के तारीख में जाम चल रहा है। जाम का मुख्य कारण क्या है तो अब मैं बताता हूँ। ड्रेनेज जो जाम हो रहा है, ड्रेनेज जाम होने का कारण है जितना भी कचरा है घर से निकाल के लोग ड्रेनेज में डाल देते हैं। उसका सबसे बड़ा नगर निगम की उदासीनता है। नगर निगम टाइम से उसके यहाँ से कचरा का उठाव नहीं कर पाते हैं। 2 दिन 4 दिन कचरा रहा घर में, कोई कितना दिन कचरा रखेगा? आप जानकार हैं, नगर निगम जो है किसके अंदर में आता है? विधायक जी का? हाँ, विधायक जी नगर निगम क्षेत्र का जो भी संरचना है, जो भी कार्य प्रणाली है, उसके सबसे हेड होते हैं, माने बड़े पद पर नगर आयुक्त जो हैं हमारे, नगर आयुक्त को भी वो दिशा निर्देश कार्य को लेकर उनके देख रेख में ही नगर निगम संचालन होता है। जी। वो शायद पर आप विशेष बता सकते हैं कि वो नगर निगम के सही सचिव इस तरह कोई पद पर है। जी। हमको बताइए, ठीक है आपने समस्या गिनाया, वाटर लॉगिंग, वाटर जल जमाव। दूसरा आप बताइए क्या देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या आप लग रहा है आपको, क्या परसेंटेज है वोट परसेंटेज? वोट परसेंटेज शहर का भी आप देख ही रहे हैं। क्या यहाँ पे बदलाव? यहाँ निश्चित बदलाव है। यहाँ बदलाव का मुख्य कारण जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा कि आज जो आपके बीजेपी है उसके जो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक लोग हैं, असामाजिक लोग जो बीजेपी से हैं, वो प्रजातंत्र को और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अच्छा जी। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। एक आम नागरिक, एक आम मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ये हमारे बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान से ये प्रतीत होता है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव, चाहे गरीब हो अमीर होता है। और उसका जो एज फैक्टर है, जो मापदंड है, नहीं एक फैक्टर नहीं, कोई भी अगर आम आदमी चुनाव लड़ने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? हमारा एक ही कहना, आप क्या देखे यहाँ पर? हम शहर का जो वोटिंग जो हुआ है उस वोट में सबसे, अगर संजय सरावगी निश्चित चुनाव हारेंगे। और कहीं से, क्योंकि जो वोट का बिखराव हुआ है, वोट जो आपको एनडीए के पक्ष में जो मतदाता था उसका बिखराव हुआ है। और बिखराव का 2-3 कारण रहा है। एक कारण ये रहा कि आपको मालूम है बिहार आज भी आपको वोटिंग का जहां तक बात होता है तो जातीयतागत वोटिंग हो रहा है।
उसमें आपके शहर से जो आपको महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जिनका नाम आप उमेश साहनी है, तो साहनी वर्ग का जो कुल मतदाता शहर में था, जो एनडीए कोड वोट, जी जी, एनडीए का आज से नहीं, ये मतदाता एनडीए में कम से कम आपको 20 साल से जुड़े हुए। साहनी समुदाय का मतदाता एनडीए में 20 साल से है। शहर में जो वोटिंग परसेंटेज है, वहाँ भी बढ़िया वोटिंग परसेंटेज हुई। वहाँ जन स्वराज क्या है आपका लॉजिक है? जन स्वराज आपको सवर्ण मतदाता, जो हमारे ब्राह्मण समुदाय के मतदाता, सवर्ण में तो 4 को हम लोग सवर्ण मानते हैं, उसमें ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा पोलराइज हुए हैं और पोलिंग किए हैं जन स्वराज के पक्ष में, और अति पिछड़ा का भी वोटिंग जन स्वराज के पक्ष में हुआ है। कितने वोट ला सकते हैं? जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं, अनुमन 17 से 18 हजार मत प्राप्त करेंगे। अब बहादुरपुर में 15,000 बोल रहे हैं, शहर में 17,000 बोल रहे हैं जी। तो यानी दोनों बहादुरपुर और शहर में समान रहेगा वोट? नहीं, वोट का परसेंटेज आप मान के चलिए 17,000 से लेके और 22,000 के बीच में जन स्वराज। जी जी, आर के मिश्रा जी को मत प्राप्त हुआ। आप आर के मिश्रा जी बड़ा फैक्टर हैं, आप बता रहे हैं कि, और पुष्पम प्रिया प्लुरल्स पार्टी, और क्या देख रहे हैं, कौन कौन? पुष्पम प्रिया जी को जो मत प्राप्त हो रहा है, उनका मत का कुछ कहीं हमें दिखा नहीं। मतदाता से भी कभी उस टाइप का मतदाता जो उनके पक्ष में कोई स्टेटमेंट दे या खुल के, कभी आपको कहीं स्टेटमेंट भी नहीं देखे और कभी मिला भी नहीं। शहरी क्षेत्र में हम भी घूमते रहते हैं, काफी टाइम से घूम रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मत उनको धारूबट्टी साइड पता किए, तो जहाँ जहाँ मैंने पोलिंग एजेंट था वो सब कुछ मत करवाया है, तो मोटा मोटी पुष्पम प्रिया जी को 6 से 8 हजार मत प्राप्त हुआ है विधानसभा। 6 से 8 हजार मत उनका, आप वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी आपको सवर्ण मतदाता भी उनके भी साथ। ओवरऑल बताइए कि ये जो अंतर होगा जीत का, कितने का होगा? उमेश साहनी आपको दरभंगा में जो जीत का अंतर है 5,000 से लेके और 12,000 के बीच में। 5,000 से लेके 12,000। चलिए, आप दोनों विधानसभा का हम जाने, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जाते जाते हमको बताइए सर, चुनाव जो हुआ है, सरकार क्या बिहार में क्या देख रहे हैं? बदलाव है और बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि अगर जो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, उसमें पहले से 62 सीट आपको इंडिया गठबंधन के पास था। तो इस बार इंडिया गठबंधन को अनुमान, अब आप दरभंगा के उदाहरण से ही समझिए ना, अब इंडिया गठबंधन और वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि हमको 66 को माने सीट आ रहा है। अब तेजस्वी जी जी, तो 66 गो तो पूरे बिहार को देख रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 5 गो दरभंगे से उनको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तो 62 और 5 67 होता है, और बाकी जगह क्या प्राप्त होगा तो वो लोग भी आइडिया ले ही रहे होंगे। यानी आप तेजस्वी जी का जो 66 है उससे ज्यादा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं कि प्रथम चरण में तेजस्वी जी को कम से कम अनुमान 70 प्लस ही सीट प्राप्त हुआ। 70 प्लस जी। तो यानी आप स्टडी किए हैं, आप धरातल पे भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, आप बता रहे हैं दरभंगा का ये बताइए, जो महिला का जो हुआ है और वोटिंग परसेंटेज जो है, महिला का जो हिस्सेदारी होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि जो प्रमुख पार्टी है बीजेपी, जदयू और इंडिया गठबंधन, क्या महिला का हिस्सेदारी देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, महिला का वोट लेने का माध्यम है, 10,000 रुपया देके महिला से वोट ले रहे हैं, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं महिला। 1100 टोटल प्रथम चरण में 1100, मैंने जो रिसर्च किया हूँ, 11 से 70 कुछ उम्मीदवार थे।
जिसमें मात्र 22 महिला थी। 121 विधानसभा में। हाँ, 121 विधानसभा में तो मात्र 22 महिला थी। अब समझिए इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा जो है भेदभाव, और इतना बड़ा जो है ये कह सकते हैं मिस हैंडलिंग और मिस बिहेव कह सकते हैं आप। ये इस तरह का कैसे देखते हैं? ये महिला के साथ क्या हो रहा है?